नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी तक पहुंच रहा है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेषकर मोदी सरकार काम कर रही है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, इसे ही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं। मोदी, मुल्क और मुसलमान। किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विकास की किरणें पायदान के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, 12 साल बेमिसाल। क्या मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ धरातल पर पहुंच रहा है? अल्पसंख्यक समाज, खास करके मुस्लिम वर्ग, इससे लाभान्वित हुआ है या नहीं हुआ है? इसी क्रम में हमारे साथ हमारे मुस्लिम भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शारिक जिया है। शारिक जी, सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, तो मुस्लिम समाज इसमें अपने आप को कहाँ पाता है? देखिए, मोदी जी ने हमारे ये नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये बिल्कुल सही नारा है। जितनी भी योजनाएं लागू हुई, सब योजनाओं में कोई भी फर्क किसी को नहीं दिखाई दिया। जो भी योजना है उसमें मुसलमानों को मिला है और लोगों को मिला है। मैं चांदपुर का निवासी हूँ, जो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, तो उसमें सबसे ज्यादा मकान हमारे मुसलमान भाइयों को मिले और मुसलमान भाइयों को इसका लाभ मिला। आयुष्मान कार्ड बना, उसमें मुसलमानों ने काफी जो है उसका ये योजना का लाभ उठाया। आपका राशन वितरण है, उसमें मुसलमान लेते हैं। अब एक मोदी जी ने कहा था कि भाई जो बच्ची लड़की पैदा होगी उसका पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा का जो जिम्मा होगा वो हमारा होगा। उसका लाभ भी मुसलमान बच्चे ले रहे हैं। यहाँ पे हाशमी एकेडमी स्कूल है, उसमें ले रहे हैं, जेबी स्कूल में ले रहे हैं और फादरसंस में ले रहे हैं। ये सब उसमें मुसलमान जो है वो लाभ ले रहे हैं। तीसरा ये था कि जो पेंशन योजना थी, वृद्धा पेंशन योजना, वो पहले दिल्ली में चलते थे 10 रुपए और यूपी में आते आते 1 रुपये होता था। अब सारी जो पेंशन योजना है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो आपका विधवा पेंशन हो, वो सारी पेंशनें जो है अब ऑनलाइन आपके खाते में आती हैं और उस खाते में आने के बाद किसी की कोई कटौती नहीं होती है। मुसलमान ने जो देश के लिए, मुसलमान देश के लिए उसका वफादार है और हमारा इस्लाम का कानून है। जिस देश में हम रहेंगे उस देश को, कानून को मानना पड़ेगा। हम मुसलमान उस देश को, कानून को मानते हैं और मोदी जी ने जितना भी मुसलमानों के लिए करा वो बहुत ही ज्यादा उनकी तारीफ है, काबिल तारीफ है। और मोदी जी है तो मुमकिन है। देखिए, सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मदरसों का आधुनिकीकरण किया है, तो इससे मुस्लिम वर्ग को क्या लाभ पहुंचा है? मदरसों का आधुनिकीकरण सरकार की दूरगामी सोच है। यानी सरकार मुसलमानों के लिए मुस्तकबिल के बारे में सोचती है, उनके फ्यूचर के बारे में सोचती है कि उन्होंने, मोदी जी ने मदरसे की तालीम के साथ साथ, हाफिज आलिम बनने के साथ साथ वो इंजीनियर, डॉक्टर और वकील ये सब बने। इसलिए सरकार ने इस वाली संस्था को मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर जो है सोच कर ये कार्य किया है। इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा फायदा होगा और देश के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा नफा है। देखिए, वर्तमान में केंद्र में मोदी की सरकार है, पूर्व में भी सरकारें रही हैं,
तो दोनों सरकारों में आप कैसा अंतर महसूस करते हैं और वर्तमान सरकार मुसलमानों के लिए कितने समर्पण भाव से कार्य कर रही है? मेरा नाम नसीम अहमद। जो वर्तमान की सरकार है, उस वर्तमान की सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। ओवर सरकारों में भेदभाव रहता था, इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं। जो योजना मोदी जी ने दी है, आयुष्मान कार्ड की 5 लाख रुपए की, मेरी बीवी बीमार हुई, मैं देख रहा था पैसा कहां से आएगा। मेरे पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, मैं अस्पताल लेकर के गया उसको, मेरी बीवी का इलाज हुआ, समझे जी। और आप राशन कार्ड ले लीजिए, राशन कार्ड से 5 किलो गेहूं मिल रहा है एक यूनिट पे। उसमें पहले धांधलीबाजी होती थी इन सरकारों में, इस सरकार में कोई धांधलीबाजी नहीं है। मोदी जी हैं तो सब कुछ जो मोदी जी ने कह दिया वो करा है और कर रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को, जो रोजगार परक योजना है, इसमें मुस्लिम समाज अपने आप को कहाँ पाता है और इसका लाभ वो कैसे ले रहा है? मोदी सरकार जो है ये मजदूर से मालिक बनाने का काम करती है। अब आप स्टार्टअप योजना के बारे में ही देख लीजिए। पहले ये ट्रेनिंग देते हैं, फिर लोन देते हैं, लोन पे भी सब्सिडी देते हैं। पहले मेरे पास कोई कारोबार नहीं था, आज मेरा अपना कारोबार है, मेरे पास 4-5 आदमी काम करते हैं। जितना लाभ इस सरकार में मुसलमानों को हुआ है, काश ही किसी सरकार में इतना फायदा मुसलमानों को हुआ होगा। एक बार राजीव गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं केंद्र से 1 रुपया पोस्ट भेजता हूं और वो धरातल तक आते आते 15 पैसे लाभार्थी को मिलते हैं, 85 पैसे इष्ट भ्रष्ट तंत्र की भेड़ चढ़ जाते हैं। तो क्या मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है? सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल पर किस प्रकार कार्य कर रही हैं और अपना मुस्लिम वर्ग इससे कैसे लाभान्वित हो रहा हो? भाई, पहले एक मजदूर आदमी जो है मकान बनाने में जो है इतना कमा नहीं पाता, मकान कहाँ से बनाए। अब उसको जो है मोदी सरकार ने मकान देने का काम किया है। एक मजदूर आदमी जो है कमाता कमाता परेशान हो जाता है, कहाँ से बनाए मकान। मोदी सरकार द्वारा स्वास्थ्य को लेकर के जो आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, उससे मुस्लिम वर्ग कितना लाभान्वित हुआ है? क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना का लाभ मुस्लिम वर्ग को मिला है? जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना का जो कार्ड बनाया है लगभग सभी का बन चुका है। उससे 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है। मेरी अम्मी का भी इलाज हुआ है और लगभग मेरे भाई का किडनी का ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल हमारा एक पैसा भी नहीं लगा। हम मोदी सरकार के सदैव आभारी रहेंगे। देखिए, हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं। सरकार द्वारा जो ट्रिपल तलाक पर कानून लाया गया है, तो महिलाओं के जीवन में कितना प्रभावी हुआ है? महिलाओं को उससे क्या लाभ हुआ है? 3 तलाक को हमारे यहाँ हराम बताया है और इससे फरिश्ते भी नाराज होते हैं। मोदी सरकार ने जब से ये फैसला लिया है 3 तलाक वाला था, तब से महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं और ये एक बिल्कुल सही कदम है। सरकार ने हज नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब 45 साल से अधिक की महिलाएं बिना महरम के भी हज के लिए जा सकती हैं। क्या इससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो लाभान्वित होंगी, उसका लाभ वो ले पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। जो महिलाएं नहीं, उनके साथ कोई नहीं है, वो नहीं जा पाती थी, लेकिन अब जा सकती हैं। जो मोदी सरकार है, अगर मैं उसकी नीतियों के बारे में बात करूं, मोदी है और उनकी मैं, अगर 10 में से आपको नंबर देने के लिए तो कितने नंबर देंगे? 10 के 10 नंबर है जी मोदी जी के। मोदी जी बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। मुसलमान के लिए भी और सब जाति के लिए बढ़िया काम कर रहा है मोदी जी। अगर मैं कहूं कि आप 2 वाक्य मोदी जी के लिए कहें तो क्या कहेंगे? मोदी जी है तो उनकी मैं जी। अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो सबके लिए बराबर कार्य कर रही हैं
या कुछ भेदभाव है? जी बिल्कुल, सरकार निष्पक्ष कार्य कर रही है। जो समाज का आखिरी पायदान का व्यक्ति है उस तक ये सहायता पहुंच रही है। सरकार की नीतियों को लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार की नीतियों को लेकर बहुत संतुष्ट है। कि मोदी सरकार पर हमेशा ये आरोप लगता है, विपक्ष ये आरोप लगाता रहता है कि भाजपा सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो मुस्लिम इसे किस नजरिए से देखता है? मुसलमान जो है ये तो सब राजनीतिक बात है विपक्ष की तरफ से, लेकिन मोदी सरकार में जो है बहुत सारी स्कीमें ऐसी है जिसका बेनिफिट डायरेक्ट हर मुसलमान को पहुंच रहा है। इसमें सबसे पहली तो यही है कि हर ये जो राशन है 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है, उसमें कोई भेदभाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, हर आदमी पे सही तरीके से पहुंच रहा है। दूसरा जो हमारा ये है क्या बोलते हैं इसको, मकान वाला। देखिए, मोदी सरकार की जो नीतियां है, रोजगार पर कार्यक्रम है, इससे मुसलमान कितना लाभान्वित है? क्या राशन मिलता है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान जी, आपको राशन मिलता है? राशन मिलता है। बिना भेदभाव के मिलता है, भेदभाव से मिलता है? बिना भेदभाव के मिलता है। देखिए, विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार का जो नजरिया है, हिंदू के साथ अलग व्यवहार है, मुस्लिम के साथ अलग व्यवहार है, तो क्या ऐसा कहीं आपको देखने को मिला? इसमें तो राजनीति है, उसमें तो अलग है। इसमें तो बढ़िया राशन सबको मिल गया है और ये आयुष्मान कार्ड बने हैं बीमारी के लिए, इसमें सबको लाभ हो रहा है, सब फायदा उठा रहा है। तो क्या मोदी सरकार में मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? सुरक्षित है, क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, सब सुरक्षित। क्या नाम है आपका सर? मैं अजमल अंसारी। अजमल जी, जो सरकार की नीतियां हैं, रोजगार पर कार्यक्रम है, सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है, तो इसमें मुस्लिम अपने आप को कहां पाता है? क्या मुस्लिमों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, ऑफ कोर्स मुस्लिम का तो विकास पूरी तरीके से हो रहा है। सबका साथ सबका विकास में जो मकान गरीबों को दिए जा रहे हैं उसमें सारे लोग लाभ उसका उठा रहे हैं। उसमें मुस्लिम है, हिंदू है, सभी जात के लोग जो गरीब तबके के हैं सभी इसका फायदा उठा रहे हैं। और राशन का सपोज जो राशन है वो भी उसमें सारे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं ऑलमोस्ट, चाहे उसमें हिंदू है या मुसलमान है। आयुष्मान कार्ड का मैं जिक्र करूं तो उसमें भी काफी लोग जो गरीब लोग हैं वो भी उसका पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो सारी योजनाएं जितनी भी मोदी सरकार जी की है उसमें तो सबका साथ सबका विकास में सारे ऑलमोस्ट सारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार में महिला कितनी सुरक्षित है। ये भाजपा सरकार है। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुंदुस अंसारी है। मैम, जो भाजपा की सरकार है, इसमें महिलाओं को लेकर के कितनी सुरक्षा मिली है? महिला अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है इसमें, और उन्हें आवास की, स्वास्थ्य की ये योजनाएं भी प्राप्त हुई हैं, जिससे उनको जो तलाकशुदा औरतें हैं जिनको 3 तलाक का शिकार हुई हैं, तो उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड और आवास से रिलेटेड उन्हें प्रदान किए गई है सुविधाएं। अच्छा, जो सरकार ने हर नीति में बदलाव किया है, तो आप उसे कैसे देखती है? क्या उसका लाभ महिलाओं को मिलेगा? जी बिल्कुल, बेशक मिलेगा, लाभ मिल ही रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सरकार असल में इंडिया के लिए करती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि हिंदू कम्युनिटी के लिए हो या मुस्लिम के लिए हो। तो मुझे तो ऐसा अपने स्तर से नहीं लगता, लाभ मिला है। जो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो डिजिटल इंडिया जो मोदी जी का सपना है, उससे भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी क्या? जी, बहुत 50% तो समझ लीजिए एक आइडिया है कि लग गई है। भ्रष्टाचार पहले लोग करते थे, होता था, मगर अब सब कुछ डिजिटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इससे हमारा बहुत वक्त बचता है। मुस्लिम कम्युनिटी को इससे लाभ होगा? जी बिल्कुल हुआ, इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं है। जो सरकार की उज्ज्वला योजना है, तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका लाभ लिया? जी बिल्कुल लिया है। तो ये भाजपा सरकार जो है कांग्रेस की सरकार से कैसे भिन्न है? देखिए, कांग्रेस की सरकार में और भाजपा की सरकार में जो मेजर डिफरेंसेस मैं देखता हूं, तो
इसमें मुझे लगता है कि नेशनलिस्ट की भावना भाजपा सरकार के लोगों में ज्यादा मैं ऐसा देख पाता हूँ, और नेशनल के हित की नेशनल की बात करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। सरकार के द्वारा जो शिक्षा को लेकर के आधुनिकीकरण किया गया है, मदरसों को भी आधुनिक बनाया गया है, तो क्या इससे मुस्लिमों की तस्वीर बदलेगी? देखिए, मदरसों का आपने जिक्र किया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मदरसों की स्थिति इतनी खराब है कि इनको और ज्यादा आधुनिकीकरण की जरूरत है। सबने बताया कि सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल पर कार्य कर रही हैं, उनका लाभ अन्य समाज के साथ साथ सभी को मिल रहा है। मुस्लिम समाज भी इससे लाभान्वित हो रहा है। सहयोगी इरफान अंसारी के साथ विकास शर्मा, भारत 24 बिजनौर।